हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। चैप्टर चल रहा हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसकी एक्सरसाइज आज कराने वाले हैं 6.3। 6.3 में जो आपका NPR फार्मूला है उसको डेरिवेटिव कराएंगे और उसी का आपका 6.3 में यूज भी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r कैसे होता है। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि NPR, एक चीज़ हमने और भी बता रखी थी शुरुआत में ही कल की क्लास में, कि हमने लिखा था NPR इज इक्वल टू लिखा था n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। हमने यहाँ तक लिखा था कि n माइनस r प्लस 1, इतना है NPR इज इक्वल टू। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब हम क्या करेंगे, इसी में इसको आप कुछ लेट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट लेट कर लिया, इसी में हम n माइनस r n माइनस 1 इस प्रकार से एक रिलेशन और है, उससे हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग इन n r n dr y मल्टीप्लाइंग बाई इन n r n dr, किससे करना हमको, जैसे n माइनस r एक एक आप कम करते चले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n माइनस r माइनस 1 माइनस में n माइनस r माइनस 1, एक हर बार एक कम करना हमको। तो इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे इसमें, तो कितना रिजल्ट निकलेगा जाके, फिर हमारा एक बार आ जाएगा जाकर यहाँ से, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 50 रुपये हैं और आप खर्च करते चले आइएगा एक एक करके, तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने वाले यहाँ पर हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू जनरेटेड फार्मूला आ जाएगा कि NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। मल्टीप्लाई हमने इससे किया है कि अब देखो इससे एक कम और किया, ये यहाँ पर फिनिश हो रहा था कि n माइनस r प्लस 1। अब इसमें से एक और कम करेंगे तो यहाँ ये कम हो जाएगा प्लस 12, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस r। इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया है n माइनस r माइनस 1, उसमें से भी एक कम हुआ तो लास्ट में जाकर के हमारे सभी फिनिश हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कंडीशन आ जाएगी अपॉन n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 3 2 इंटू 1। अब है क्या, जो ये कंप्लीट इसका न्यूमरेटर है वो हो गया फैक्टोरियल n के यूकल। देखिएगा हमारा n से स्टार्ट हुआ और कहाँ फिनिश हुआ जाकर के 1 तक। जैसे अगर हमारे पास फैक्टोरियल 10 होता, अगर हमारे पास फैक्टोरियल 10 मान लो फैक्टोरियल 5 होता, इसको क्या लिखते, 5, एक कम करेंगे 4, फिर एक कम करेंगे 3, फिर एक कम करेंगे 2, फिर एक कम करेंगे 1। तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ कोई स्टेप कम तो नहीं है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, फैक्टोरियल 5। इन द सेम में हमारा न्यूमरेटर लिखा हुआ है, देखिएगा n से स्टार्ट होकर के लास्ट में कहा गया है 1 तक, तो इसका न्यूमरेटर शो करेगा फैक्टोरियल n को। यहाँ n माइनस r से शुरू होकर कहा गया 1 तक, तो ये हमारा n माइनस फैक्टोरियल n माइनस r को शो करेगा। तो इसी को हम क्या मेंशन कर देंगे कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये वैल्यू फैक्टोरियल n माइनस r के यूकल है और ये वैल्यू फैक्टोरियल n के यूकल। भैया r की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होकर के और n तक, यानी r 0 भी इसमें हो सकता है। आप r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन n आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ डेरिवेशन और निकालते, जैसे ये आपका हो गया, यानी NPR अगर है परम्यूटेशन के लिए तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जब इनटू में यहाँ पर फैक्टोरियल r और आ जाएगा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा NCR, जो कि अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो हमारा ये रिलेशन निकला जा करके। अब यहाँ से हम कुछ रिलेशन अपने खुद भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे r इज इक्वल टू हम 0 पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, देखिएगा जब r इज इक्वल टू 0, अगर r इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा आपका NP0, यानी हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भी लेकर के हम ना लेकर के परम्यूटेशन बना रहे हैं, यानी कोई परम्यूटेशन। तो क्या स्थिति बनेगी हमारी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल
n माइनस जीरो दैट इज n, क्या बनेगा 1, यानी जो है वही तो रहेगा आपके पास। 1 से मतलब है जो ऑब्जेक्ट आपके पास तो वो सेफ बचा हुआ, क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को उसमें से लेकर के कोई परम्यूटेशन बना ही नहीं है। तो NP0 की ये वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा कि R इज इक्वल टू एन हो, R इज इक्वल टू एन हो, तो कंडीशन क्या बनेगी, NP(n) इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन, अब यहां पर हम n माइनस एन पुट करेंगे, n माइनस एन दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, जो कि आपको कॉम्बिनेशन क्लास में बताएंगे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। तब इन केस में क्या हो जाएगा, जब NP(n) हो तो हमारे फैक्टोरियल n, यानी जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं सभी को लेकर के एक साथ में अगर हम परम्यूटेशन बना रहे हैं तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे, डायरेक्टली फैक्टोरियल n। जैसे आपके पास कोई वर्ड है जिसमें 5 लेटर हैं और टोटल 5 लेटर लेकर के आप नए वर्ड बनाना चाहते हो, तो वो कितने बनेंगे, जाके डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 ही लिख दिया करेंगे, ठीक। और कुछ कम लेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। मान लीजिएगा कोई वर्ड है हमारे पास जिसमें 10 लेटर हैं और उसमें से हम 5 लेटर लेकर के परम्यूटेशन बनाना चाहते थे, कितने बनेंगे, तो क्या बनेगा हमारा 10p5 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 5 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन में रह जाएगा। तो ये इसका यूज है हमारी एक्सरसाइज 3.1 में। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम्पल हैं, आप उनको करें उसके बाद ही एक्सरसाइज को करें, क्योंकि हम एग्जाम्पल तो नहीं कराएंगे कि एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, तो हम कराते हैं इसकी एक्सरसाइज। आइए समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमसे कहा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट 1 to 9, यानी आपके पास जो डिजिट गिवन है 1 से लेकर के 9 तक गिवन है, इसमें से आपको 3 डिजिट लेने हैं, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड। अभी हमने आपको जो डेरिवेशन लिखाया था NP(r) इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वो इसीलिए है कि अगर आपके रिपीटेशन नहीं हो रहे हैं तब हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा, दैट इज n इज इक्वल टू हमारा क्या 1 to 9 मीन्स 9 डिजिट है, तो n इज इक्वल टू 9 हो गया। अब उसमें एक साथ में ले कितने डिजिट हम रहे हैं, 3 ले रहे, तो r इज इक्वल टू 3 हो गया। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट, क्या हमको गिवन है कि n इज इक्वल टू 9 है और r इज इक्वल टू 3, यानी 3 लेटर टेकन, 3 डिजिट टेकन एट ए टाइम। तो जो नंबर बनने वाले हैं वो क्या होगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विल बी NP(r) इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें हम पुट कर देंगे 9p3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 रह जाएगा यहाँ। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का आपके पास दो तरीके, 9 से लेकर के 1 तक इनटू में और 6 से लेकर के 1 तक इनटू में। एक तो ये तरीका है, दूसरा हमने क्या कहा कि जो स्मॉलर नंबर होता है वहां तक ग्रेटर नंबर को हम फैक्टोरियल में लिख करके लाते हैं। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि अपॉन में फैक्टोरियल 6 है, इससे आगे हम उसको सॉल्व ना करें क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला है। ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6, ये हो गया कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो इसका जवाब बचा वो ये है कि 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर है आपको मिल जाएगा। तो 9 8 या 72 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 2 या 14 कैरी 1 7 7 या 49 150, यानी 504 लेटर 504 नंबर बनाए जा सकते हैं 9 डिजिट में से, टेकन 3 एट ए टाइम। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड, समझते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 में हमें ये गिवन है कि आपके पास कुछ डिजिट हैं, यहाँ इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि डिजिट हैं कौन से हमारे पास, जिनमें से 4 डिजिट एट ए टाइम लेकर के हमें नंबर बनाने, लेकिन किसी भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कंफ्यूजन क्या है कि हमारे पास डिजिट कौन से है, कि कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने ये कहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब यहाँ कंडीशन ये है, आपके पास जो डिजिट है वो आप स्वयं लेट करके चलेंगे 0 to 9 डिजिट है। डिजिट जो आपके पास है 0 to 9, जैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया था डिजिट 1 to 9 है,
यहाँ कुछ मेंशन जब नहीं किया तो आप 1 to 9 तो नहीं ले सकते। हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो डिजिट ये होते हैं कि 0 to 9। इनमें से आप 4 डिजिट एट ए टाइम लेकर के नंबर बना के बताइएगा कितने बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है 9p4 कर सकते हैं, लेकिन जब 9p4 करेंगे तो हमारे इस प्रकार से नंबर तो निकल आएंगे 4 डिजिट के कितने होंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसमें ये भी तो हो सकता है कि 0 कभी नंबर 1 पर भी तो आ सकता है। अभी हम एक नंबर 4 डिजिट का लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है इन्हीं में से हमने लिखा 5 4 3 और 0। देखो 4 डिजिट का नंबर ये है, माना जाएगा 4 डिजिट का। अभी 0 1s प्लेस पे 10s पे आ जाए तब भी 4 डिजिट का होगा, 100 प्लेस पर भी ये 0 आ जाए तब भी हमारा 4 डिजिट का होगा। लेकिन क्या ये कंडीशन भी तो लग सकती है 0 5 4 3 डिजिट तो हमारे 4 यूज हुए हैं, क्या ये नंबर आपको 4 डिजिट का कहा जाएगा? इस नंबर को कभी भी 4 डिजिट का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 0 अगर हमारा यहाँ स्टार्ट में आ जाता तो फिर वो 0 काउंट नहीं किया जाता। ये डिजिट हमारा, ये नंबर जो है वो हमारा 3 डिजिट का है। डिजिट 4 यूज हुए हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो 3 डिजिट ही बता पाएंगे, 0 नहीं बता पाएगा। तो होगा क्या, जब हम 4 एट ए टाइम लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर तो बन जाएंगे। कितने नंबर बनेंगे? जिसमें 9 10 में से 4 डिजिट हमने एक साथ लिए हैं, लेकिन उसमें वो नंबर भी इंक्लूड होंगे जिनके स्टार्ट में 0 आया होगा। तो फिर हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिनके 0 स्टार्ट में 0 आया होगा, टोटल में से वो माइनस कर देंगे, बचे हुए नंबर होंगे 4 डिजिट होंगे जो 0 से 9 तक डिजिट यूज करके बनाए गए होंगे। तो आइए समझते हैं 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर दैट इज 4 डिजिट टेकन एट ए टाइम। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे कि n इज इक्वल टू 10 है। n इज इक्वल टू 10, 0 to 9 से मतलब क्या, 10 डिजिट है। और r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू है 4, r इज इक्वल टू 4 है और n इज इक्वल टू 10 है। तो हम रिलेशन लगाएंगे 10p4। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 और अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ 10 माइनस, ये रिलेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, 10 माइनस 4 दैट इज, यहाँ क्या बचेगा 6। तो हम 6 ही लिखेंगे, कंप्लीट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कर लीजिएगा इनको, तो इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। आपके फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे कैंसिल आउट। जो रिमेनिंग है आप मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा मल्टीप्लाई इन्हीं का तो करना, 9 इंटू 8 इंटू 7, मल्टीप्लाई हम पहले ही कर चुके हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना कर चुके हैं 504। एक 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 504, एक 0 यहां पर आ जाएगा। तो जो लेटर हमारे बनेंगे जाकर के, वो बनेंगे जाकर के 5040, इतने लेटर बनेंगे जाकर के। लेकिन ये वो नंबर बनेंगे, ये वो नंबर है जिसमें हमारा ऐसे डिजिट नंबर भी शामिल है जिनके 1000 प्लेस पर 0 भी आया है। जब 1000, जैसे शुरू में बता चुके 1000 प्लेस पर जब 0 आएगा तो जब उसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो 3 डिजिट से काउंट होगी, ना कि 4th डिजिट से काउंट हो। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे, इसमें से वो नंबर कैसे माइनस करेंगे जिनमें हमारा 0 1000 प्लेस पे आया हुआ है। तो सीधी सी बात है, हम 1000 प्लेस पे 0 को फिक्स करेंगे, हमारे पास नंबर बचेंगे 9 में से हम 3 नंबर लेकर के फिर बताएंगे उसमें से कितने नंबर हमारे बने। देखिएगा यहां में एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी, इन दिस केस सच नंबर आल्सो इंक्लूड विच हैज 0 एट 1000 प्लेसेस। ये हमें यहां मेंशन करना पड़ेगा। तो मेंशन क्या करना है, दिस इन दिस नंबर्स, यानी इन नंबर्स में सच नंबर इंक्लूड्स विच हैज 0 एट 1000 प्लेस। अब 0 1000 प्लेस पे आ जाएगा तो 1000 प्लेस का मतलब है उसको काउंट थोड़ी करना, वो डिजिट हमारा 3 नंबर का बचेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे जिनके 1000 प्लेस पे 0 आया होगा। तो उनको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3, तो हमने 0 को यहां पर फिक्स कर दिया, 0 एक ही है तो 0 को यहां पर फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 3 बचे,
ठीक, 3 प्लेस बचे हैं, वंस, टेंस, 100 और डिजिट कितने बचे हैं? डिजिट हमारे पास बचे 9। एक तो हमने ले लिया ना, 0 to 9 में से एक डिजिट ले लिया, तो हमारे 10 थे ना 0 से 9 तक, तो एक डिजिट हमने यहाँ ले लिया, उसका काम खत्म हो गया। अब जो बचे हैं इनको कितने तरीके से, यानी कितने परम्यूटेशन इनके बनेंगे? इनके परम्यूटेशन बनेंगे 9p3, इनके परम्यूटेशन 9p3 बनेंगे। ठीक है, तो 9p3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यानी ये 9, ये 8 इंटू 6, 7, 9, 8, 7, इतने प्रकार से तो इसको भरा जा सकता है 9p3 से। देखिएगा ना, अब है तो इसकी बहुत सी लैंग्वेज भी, आप उसको स्वयं लिखें। हम यहाँ पर केवल ये फाइंड बता दिया आपको कि हम वंस, टेंस और 100 प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, या बेज ऑफ फिलिंग वंस, टेंस एंड 100 प्लेस दैट्स टेकन 3 डिजिट एट ए टाइम फ्रॉम 9 डिजिट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 9p3 दैट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7, ये उतना ही आपका आ जाएगा 504। ठीक, 504। अब हम फाइनल आंसर की तरफ तब चलेंगे जब हम 5040 में से 504 को माइनस कर देंगे, तो हमें वो 4 डिजिट नंबर मिल जाएंगे जो 10 में से 4 डिजिट लेकर के बनाए गए। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट कितने होंगे? टोटल तो हमारे पास थे 5040, यानी इसमें वो नंबर भी शामिल है जिनके 1000 प्लेस पे 0 भी है, तो वो हमें हटाने पड़ेंगे। तो वो कितने नंबर ऐसे बने हमारे पास? हमारे पास बने हैं 504। ये माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ से कैरी जाएगी, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ रह गए हमारे 3 में से 0 गया 3, और ये 50 में से 5 जाएंगे तो 45, यानी 5436 नंबर बनेंगे जाकर के, जो 0 से 9 तक जो डिजिट है उसमें से 4 डिजिट एक बार में लेकर के चलेंगे। एक बार फिर समझिएगा, देखिए क्या कहा गया, हमारे पास 0 to 9 डिजिट हैं, उसमें से 4 डिजिट लेकर के हम कितने नंबर बना सकते हैं? तो टोटल नंबर हमारे बनाए जा सकते थे 5040 नंबर बनाए जा सकते, लेकिन इसमें ऐसे डिजिट भी शामिल है जिनके 1000 प्लेस पे 0 आ रहा, तो 1000 प्लेस पे 0 को काउंट नहीं करेंगे। 1000 प्लेस पे अगर 0 तो उसको काउंट नहीं करेंगे, डिजिट तो 3 नंबर का ही तो माना जाएगा। डिजिट जरूर उसमें 4 यूज हुए, लेकिन वो 4 डिजिट का नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर कितने हैं? तो हमने क्या किया, 0 को फिक्स किया 1000 प्लेस पर। जब 0 को 1000 प्लेस पे फिक्स किया तो वंस, टेंस, 100 को हम कितने बेस से फिलअप कर सकते हैं, तो वो परम्यूटेशन नंबर निकालेंगे उसके 9p3, यानी 9 में से 9 क्यों बचे? क्योंकि 10 थे, 0 चला गया, 9 डिजिट रहेगा, उसमें से 3 हमें टेकन आउट करने। तो 9p3 सॉल्व करेंगे 504, तो 504 वो नंबर है जिनके 1000 प्लेस पे 0 है, ये हमें लेने नहीं है। तो टोटल में से हमने इनको माइनस कर दिया। हमारे 4536 ऐसे नंबर हैं जो 4 डिजिट के कंफर्म नंबर होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 5 गिवन नहीं है, तो टोटल डिजिट जो हमें गिवन है वो 6 गिवन है। क्योंकि पढ़ने में आप गलती क्या करोगे, इसमें आप सीधा देख लो 1 to 7 गिवन है, आप पूरे 7 डिजिट मान के चलोगे, क्योंकि 5 को आपने इग्नोर कर दिया और मान लिया कि इसमें 7 डिजिट है। तो ये 6 डिजिट में से 3 डिजिट लेकर के हम कितने इवन नंबर बनाएंगे, हमको इवन नंबर पे बात करनी है और 3 डिजिट के बनाने हैं। ठीक, तो थोड़ा अपना जब लॉजिक इसमें लगाएंगे तभी आप इस सवाल को फाइंड कर पाएंगे, वैसे कठिन कतई नहीं है, लेकिन जब तक घुसोगे नहीं तब तक सीधी सी बात है कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देखिएगा कैसे करना है हमको, हमें ये बनाने हैं 3 डिजिट इवन नंबर। 3 डिजिट इवन नंबर कब बनता है? जब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक डिजिट अगर आ जाता है तो वह नंबर इवन बन जाता है, अदरवाइज नंबर ऑड होगा बस। तो हमारे पास कितने डिजिट ऐसे हैं जो इवन है? इसमें से 2 3 और 6, 3 डिजिट ऐसे हैं जो इवन। अब 3 में से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, नंबर हमारा इवन बनेगा। इधर कोई भी आए, फिर इधर इनमें से गिवन डिजिट से कोई भी आए, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर क्या करता है कि 2 या सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है 4, या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ आना चाहिए, तो हमारा इवन नंबर बनेगा। तो सीधी सी बात है, पहले यूनिट प्लेस को फिलअप करने के हमारे कितने वेज है? 3 वेज। ठीक, वी हैव 3 वेज टू फिलअप यूनिट प्लेस।
फॉर मेकिंग ए इवन नंबर। तो हमने इतना यहां पर मेंशन कर दिया वी हैव 3 ways टू फिल अप यूनिट प्लेस डिजिट फॉर मेकिंग इवन नंबर। तो 3 ways तो वो कंप्लीट हो गए। अब क्या बचा हुआ हमारा टेंस और 100 प्लेस। डिजिट कितने बचे हैं? 6 में से कोई तो एक डिजिट यहां पर जाएगा है, तो हमारे पास डिजिट कितने बचे? 5 डिजिट बचे हैं। और 5 में से आपको 2 लेकर के इन्हें भरना है, तो वो परम्यूटेशन से निकाल लीजिएगा। ठीक, नाउ नंबर बेस टू फिलिप टेंस एंड 100 प्लेस, या परम्यूटेशन फाइंड कर लो। नाउ नंबर ऑफ बेस टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट। तो हमने यहां पर यह भी मेंशन किया है कि नाउ नंबर ऑफ बेस टू फिलअप टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट टेकन 2 एट ए टाइम। हम क्या लिखेंगे? 5p2 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। कितने आ गए? 20 वेज ये है और 3 वेज बी थे, तो कितने हो जाएंगे? 23 होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने करवाई थी उसमें पहले ही हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को इसीलिए करा दिया था, जो बेज हमेशा निकाले जाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन करके निकाले जाएंगे, इकट्ठे करने की पोजीशन बहुत कम आती है। ठीक, एक आध क्वेश्चन में ऐसा होगा तो वहाँ हमें सीधा मेंशन होगा कि इनको हमें एडिशन करके तो बताना है, क्योंकि वो अलग अलग मैनर्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, टोटल नंबर 3 डिजिट इवन नंबर, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 20, तो ये निकले जा करके, और 3 पहले से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। 60 नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 6 7 इवन नंबर। आप क्वेश्चन 3 को नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है कि डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5 डिजिट है, उसमें से 4 डिजिट लेकर के हमें नंबर बनाने हैं। किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना, यानी परम्यूटेशन बनाए, सीधी सीधी बात, NPR यानी 5p4। आफ्टर दैट हमें ये भी बताना है कि जो नंबर हमारे बन के तैयार हुए उसमें से इवन कितने हैं, वो बात की बात है, यानी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वी हैव नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो जो 4 डिजिट नंबर हमारे बनेंगे वो बनेंगे 5p4। 5p4। अब फाइंड कर लीजिएगा 5p4 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, दैट इज फैक्टोरियल 5 ही निकले जा करके। ठीक, फैक्टोरियल n की वैल्यू और ये फैक्टोरियल NPR अगर लेस देन 1 है, जैसे फैक्टोरियल 10 और 1 यहाँ कम है तो फैक्टोरियल 10 ही रह जाता है। वो जैसे देखो यहाँ पर 5p4 है तो 5 से 1 ही तो कम है, तो फैक्टोरियल 5 ही आएगा। ठीक, इसकी वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 20 इंटू 360 इंटू 2 यानी 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती 120। तो 120 नंबर्स तो ऐसे बनेंगे जो 4 डिजिट एक बार में हमने लिए हैं, जिसमें रिपीटेशन नॉट है, नहीं ली, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अब हमें फाइंड करना है कि इवन नंबर कितने बन सकते हैं ना, नंबर ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिएगा 4 डिजिट के 1 2 3 4 डिजिट हो गए, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए? इसमें से 2 डिजिट हमारे पास इवन है, 2 डिजिट हमारे पास इवन है। तो ये यूनिट प्लेस को हम 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो इसके तो जो हमारे तरीके बेज हो गए, बेज ऑफ फिलिंग यूनिट प्लेस डिजिट 2 बेस। ठीक, तो 2 बेस तो ये हो जाएंगे। यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बेस टू फिलिंग यूनिट प्लेस डिजिट, यहां आपको लिखना पड़ेगा। देखिएगा नंबर ऑफ बेस टू फिलिंग यूनिट प्लेस कितने हो जाएंगे? 2 बेस तो ये हो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 1 2 3 यानी 10 100 और 1000 प्लेस। डिजिट कितने बचे हमारे पास? 5 डिजिट थे, डिजिट 4 रहेगा, या 4 में से 3 है टेकन एट ए टाइम। नाउ नंबर ऑफ बेस रिमेनिंग 3 डिजिट, रिमेनिंग 3 डिजिट। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? परम्यूटेशन निकालेंगे। हमारे पास डिजिट कितने हैं? 4 4 में से 3 लेंगे, यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, यानी 4p3 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 4 ही बचेगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 24, तो 24 ये बनेंगे। बस 2 ही आंसर आपके होने चाहिए, एक 120 होना चाहिए। टोटल नंबर बनेंगे हमारे 120, और 120 में ही 24 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन है, सॉरी
24 नहीं होंगे, 2 ये भी तो है, तो 2 इंटू 24। नाउ टोटल इवन नंबर, नाउ एक लाइन और भी है अभी, नाउ टोटल इवन नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48। ये दो आंसर आने चाहिए, एक 48 आना चाहिए, एक 20 आना चाहिए। यानी 5 डिजिट में से 4 लेकर के जब हम नंबर बनाएंगे तो हमारे बनेंगे 120, और उन्हीं 120 में 48 नंबर ऐसे हैं जो इवन होंगे। ठीक, तो ये था क्वेश्चन हमारा 4। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही रखिएगा, 4 क्वेश्चन तक से जो क्वेश्चन बचे हैं, अभी 7 क्वेश्चन बचे, वो कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा आप जितना ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।